आज जितनी तेजी से बदल रही है उतनी ही तेजी से बदल रहे हैं देशों के रिश्ते। और इसी बदलते दौर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की 2 दिन की यात्रा ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि भारत का फैसला भारत ही लेता है। तेल, हथियार, युद्ध और सुपर पावर की राजनीति के बीच ये मीटिंग सिर्फ एक मुलाकात, कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी। ये एक संकेत थी कि भारत और रूस की बदलती दुनिया में अपनी जगह खुद तय कर रहे हैं। पुतिन की ये यात्रा 2022 के बाद पहली आधिकारिक भारत यात्रा थी, इसीलिए इस मुलाकात को रणनीति और कूटनीतिक दोनों के स्तरों पर बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम समझेंगे इन 2 दिनों में क्या क्या हुआ, कौन कौन से समझौते हुए और इससे भारत, रशिया के साथ साथ अमेरिका, चीन और यूक्रेन पर भी क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉक न्यूज और मैं हूं आपके साथ तान्या पाठक। 4 और 5 दिसंबर, 2 दिन लेकिन कई बड़े फैसले। पुतिन सुबह दिल्ली पहुंचे, राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर मिला और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबी बातचीत की। ये मुलाकात इसलिए भी खास थी क्योंकि दुनिया में इस समय 2 बड़े मुद्दे गर्म चल रहे हैं। एक रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरा पश्चिम बनाम रूस की एशिया में बढ़ती खींचातान। ऐसे में भारत और रूस की मीटिंग को हर बड़ा देश बड़े ध्यान से देख रहा था। सबसे बड़ा मुद्दा रक्षा क्षेत्र का था, जहां भारत और रशिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अतिरिक्त रेजिमेंट्स पर आगे बात बढ़ाई है। आपको बता दें कि भारत पहले भी 5 रेजिमेंट खरीद चुका है, लेकिन बदलती सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए भारत ने इसे और बढ़ाने की संभावना खुली रख दी है। इसके अलावा रूस ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 को लेकर भी भविष्य की संभावना पर बातचीत की है, जिसे भारत के लॉन्ग टर्म ऑप्शन के रूप में टेबल पर रखा गया है। दूसरा कदम अगर बात करें तो वो है रेलॉस एग्रीमेंट। रशिया ने इसे यात्रा से पहले ही हालांकि इसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन ये समझौता भारत और रशिया की सेनाओं को एक दूसरे के बेस, एयरफील्ड और पोर्ट का उपयोग करने की सुविधा देता है। ये समझौता भारत के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि इससे आर्कटिक रीजन और उत्तरी समुद्री मार्ग तक भविष्य में पहुंच आसान हो सकती है। ऊर्जा और तेल सप्लाई इस यात्रा का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा था। रूस ने भारत को साफ भरोसा दिया है कि वैश्विक बाजार की अर्थस्थिरता या पश्चिम प्रतिबंधों के बावजूद भारत को तेल और ऊर्जा सप्लाई बिना रुकावट जारी रहेगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और रशिया उसके लिए इस समय सबसे बड़ा सप्लायर है। इसलिए ये आश्वासन भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। व्यापार और आर्थिक सहयोग की बात करें तो दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। आज ये व्यापार लगभग 65 से $70 बिलियन के आसपास है। इसीलिए आने वाले वर्षों में व्यापारिक गतिविधियों, निवेश और सामान के आदान प्रदान में तेजी देखने की संभावना ज्यादा है। इसके साथ ही फर्टिलाइजर सेक्टर में भी बड़ी प्रगति हुई है, जहां भारतीय कंपनियों और रूस की ओराक्लेम जैसी फर्मों के बीच उत्पादन और सप्लाई बढ़ाने पर सहमति बनी है। भारत के कृषि क्षेत्र के लिए फर्टिलाइजर स्थिर कीमत पर उपलब्ध रहना एक बड़ी जरूरत है और रशिया के साथ समझौता इस दिशा में भारत के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। इन समझौतों का सीधा असर यानी भारत की रक्षा तैयारी, ऊर्जा स्थिरता और आर्थिक गतिविधियों पर दिखेगा। हालांकि रूस के लिए ये यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। अगर रशिया के फायदे की बात करें तो रशिया को भारत उसके लिए सबसे बड़ा तेल खरीदार अभी भी बना रहेगा। पश्चिम प्रतिबंधों के बावजूद आर्थिक बैलेंस उसे मिलेगा। वहीं हथियार और तकनीक की साझेदारी भी जारी रहेगी। यूक्रेन युद्ध के बीच भारत रूस के लिए एक आर्थिक लाइफलाइन जैसा साबित हुआ है और ये चीज आगे भी कायम रहेगी। अब बात करते हैं अमेरिका और यूरोप जैसे देश की, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के लिए भी ये दौरा जितना मास्को और दिल्ली का था उतना ही वॉशिंगटन, ब्रसेल्स का भी था। इस पर भी उनकी नजरें थी। अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया से दूरी बनाए, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। साझेदारी हमारे हित में होगी तो हम करेंगे, दबाव में नहीं।
पश्चिम इस यात्रा को गंभीरता से इसीलिए भी देख रहा है क्योंकि भारत क्वाड का सदस्य भी है और रशिया के साथ अपने रक्षा और ऊर्जा रिश्तों को लगातार मजबूत बनाए हुए है। भारत की विदेश नीति स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्र निर्णय लेने की नीति पर आधारित है और इस यात्रा ने इसे फिर से स्पष्ट कर दिया है। चीन की तरफ से भी अगर इस दौरे को बड़े ही ध्यान से देखा जा रहा है तो उसका मेन जो पॉइंट है वो ये है कि रशिया का सबसे बड़ा रणनीतिक पार्टनर चाइना है, लेकिन भारत के साथ रशिया का रक्षा सहयोग आज भी सबसे ज्यादा गहरा है। इसलिए भारत रशिया की नजदीकियां एशिया में शक्ति संतुलन पर असर डालती हैं। भारत रशिया के साथ जितना स्थिर रहेगा उतना ही एशिया में शक्ति संतुलन बना रहेगा। यूक्रेन युद्ध को लेकर भी भारत ने अपना पुराना संवाद और शांतिपूर्ण समाधान रुख ही दोहराया है। भारत ने फिर कहा है कि युद्ध का समाधान सिर्फ बातचीत से ही होगा। भारत ने किसी भी पक्ष का साथ नहीं लिया है, लेकिन रशिया के साथ तेल रक्षा व्यापार जारी रखकर उसने दुनिया को यह संदेश जरूर दे दिया है कि उसकी विदेशी नीति स्वतंत्र है। सार में अगर देखें तो पुतिन की ये यात्रा भारत और रशिया दोनों के लिए कई स्तर पर महत्वपूर्ण है और आने वाले वर्षों में इस मीटिंग के फैसले रक्षा, ऊर्जा उद्योग और विदेश नीति के कई क्षेत्रों में नए हैं बदलाव ला सकते हैं। वहीं आने वाले महीनों में इन समझौतों पर और प्रस्तावों पर कितना काम होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये यात्रा भारत रशिया रिश्तों को लेकर एक अगले ही चरण में जाने की दिशा में एक ठोस कदम जरूर साबित हो सकती है। क्या आप कनाडा एंड अमेरिका में हैं और आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट भी करवाना चाहते हैं एंड यू आर आल्सो प्लानिंग अ ट्रिप टू इंडिया, सो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट एंड द टॉप मोस्ट डेंटल क्लिनिक सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ चंडीगढ़ एंड मोहाली, जहां हम ये सारे प्रोसीजर्स पेनलेस तरीके से तो करते ही हैं, रादर वी ट्राई आवर बेस्ट कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में भी खत्म हो जाए, जिसके लिए हम हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, चाहे वो डेंटल इम्प्लांट्स हो, स्माइल मेकओवर हो या इनविजिबल ब्रेसेस हो। वी ट्राई आवर बेस्ट टू फिनिश योर केस इन द बेस्ट पॉसिबल वे।